हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज के पहले वाले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण हम लोग चला रहे हैं। द्विघात समीकरण, इसका एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं जिसमें द्विघात समीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को हम लोग देख चुके थे, जिसमें 3 सूत्र आपके सामने आया था। एक, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो, जब विवेचक 0 के बराबर हो, तो इसके दो समान मूल होते हैं। दो समान मूल होते हैं, दो समान मूल, और ये वास्तविक होते हैं। वास्तविक, तो यानी यदि पूछता है कि द्विघात समीकरण के दो समान वास्तविक मूल कब होंगे, तो जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है तब। दूसरा हम लोग देखे थे कि जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है, यानी जब विवेचक का मान हम बोल सकते हैं पॉजिटिव होता है, तो इस संदर्भ में दो मूल तो निकलते हैं, दो वास्तविक मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? असमान। दो असमान, असमान का मतलब दोनों भिन्न मूल होते हैं, दोनों भिन्न मूल होते हैं। पढ़ेगा ना? चलो हटो इधर से, भागो। तीसरा हम लोग देखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा होता है 0, यानी विवेचक निगेटिव में आता है। यहाँ विवेचक निगेटिव में आएगा तो समझ लेना है कि यह अवास्तविक मूल होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इन्हीं तीनों बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारा द्विघात समीकरण से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा अधिकांशतः। इसके अलावा हम लोग द्विघाती सूत्र पढ़े थे कि x बराबर होता है, द्विघाती सूत्र से यदि मूल निकालते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के, तो सूत्र होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम लोग d का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मार्कर नहीं दिए हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन दिया है आपके सामने। ऑप्शन ए दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। सी में दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5। और डी में दिया है एक्स स्क्वायर 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से समझेंगे। द्विघात समीकरण, जब पहला वीडियो हम बता रहे थे, पहला क्लास में हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो रूप में रहता है, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में जो हो। एक बात यहाँ और ध्यान देना है कि ए का मान कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आप लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा रहता है, वो द्विघात बहुपद है। जब इसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है।
तो अगर इस नियम का जो फॉलो करेगा इसमें वो तो द्विघात समीकरण होगा, और बाकी अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस पर आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपकी परीक्षा में, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना है वहां कि बारी बारी से आप लोगों को बनाना है। हम यहाँ आपको जांचने के लिए सबको अच्छे से एक बार बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग पहले ऑप्शन पर देखेंगे कि कौन इसमें से लग रहा है कि हो सकता है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही दिखाई देगा तो समझ लेना है कि द्विघात समीकरण में आएगा। फिर इसके बाद इधर यदि चलेंगे तो एक्स क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ एक्स में करेंगे तो ये लगभग हो सकता है। ये एक अनुमान बताया जा रहा है आप लोगों को, 100% अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक नंबरिया प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में हमको करना है, पकड़ना है। तो ये लगभग हो सकता है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये भी आपका हो सकता है। इधर यदि हम चलते हैं तो देख रहे हैं कि x माइनस 2 और ये x प्लस 2 ये भी गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ गड़बड़ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर को यदि आप ऊपर लेकर जाते हैं तो एक्स के पावर माइनस 2 आता है। आ जाओ एक्स के पावर माइनस 2 आए, इसका मतलब कि एक्स का घात यदि पूर्ण संख्या न हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपका द्विघात बहुपद भी नहीं हो सकता है और ये आपका द्विघात समीकरण भी नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि वास्तव में क्या है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बनाइए और आप इसको जांच सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ क्यू दिया है, यहाँ आपका क्यू दिया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए क्यू होता है। देखिए यहाँ ध्यान देना है, ए क्यू होता है। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका डी हो गया। अगर अच्छे से बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, 3a स्क्वायर बी आ प्लस 3a आ बी स्क्वायर होता है। ये a प्लस बी के होल क्यू पर टूट गया। सूत्र क्या हम बताएं, a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू आ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अगर आप इसको तोड़िएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका गुणा जब इसमें कीजिएगा 3a स्क्वायर बी आप प्लस 3ab का गुणा बी में कीजिएगा तो 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी सूत्र पर हम इसको तोड़े हैं, ए क्यू तो एक्स का क्यू, बी क्यू तो यहाँ बी 2 को माने हैं तो 2 का क्यू, प्लस 3 कह रहा है तो यहाँ 3 लिखे हैं, ए स्क्वायर कह रहा है तो ए यहाँ हम 2 माने हैं, ए यहाँ हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं तो ये एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए तो 3a स्क्वायर बी प्लस है यहाँ तो प्लस 3 कह रहा है तो 3, ए कह रहा है तो ए का मान यहाँ पर x है, बी स्क्वायर तो बी यहाँ पर 2 माने हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया। बराबर का चिन्ह देंगे। इधर देखिए इसका यदि हम गुणा करेंगे x का x स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स क्यू, x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x। अब आप इसको गुणा करके देख लीजिए, यानी इसको सरल कर दीजिए तो ये एक्स क्यू प्लस इधर चलेंगे तो 2 का क्यू क्या होता है, 2 दूना 4 दूना का 8 होता है। तो यानी 2 का क्यू का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया आपका 8 प्लस यहाँ 3 दूना का 6, 6 आइए एक्स स्क्वायर है, 6x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और चरतियाँ क्या होता है 12, 12 इंटू एक्स बराबर ये एक्स क्यू माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू बराबर के उधर भी एक्स क्यू है और बराबर के इधर भी एक्स क्यू है तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका बचा जो उसको लिख दीजिए तो क्या क्या बच गया, 6x स्क्वायर सजा देते हैं, स्क्वायर वाले को पहले, इसके बाद एक्स वाले को, फिर इसके बाद अचर पद को लिखते हैं
जो उधर बच गया आपका -x, इसको इधर लेकर आइएगा तो 6x² प्लस 12x, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये +8 बराबर यहाँ क्या बचा, 0 ना बचा। तो अब बताइए तो यहाँ 6x² नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। देखिए क्या हम करेंगे, यहाँ 6x², तो यहाँ लिख देंगे हम 6x²। देखिए 12 गो x में से एगो x जोड़िएगा तो क्या होगा, 13 गो x होगा, आप प्लस क्या हो जाएगा, +8 बराबर क्या, 0। देखिए आपका लास्ट रिजल्ट आया है 6x² प्लस 13x प्लस 8। अब इसका चेहरा मिलाना है इस चेहरे से, दोनों अगर एक जैसा यदि हूबहू मिलेगा तो समझिए कि द्विघात समीकरण है, और नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो मिलाइए यहाँ 6x², ax² से करेंगे तो ax², ये 6x², ये 6x² और ये ax² मिल रहा है ना, प्लस bx प्लस c मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना जी। यहाँ इसको यहाँ देखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए तो स्क्वायर का गुणांक है ये है, x का गुणांक है ये है, अचर पद है ये है, इसका मतलब इस रूप में है, तो हम बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, हम बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ढेर बच्चे यहाँ गलती करके आ जाते हैं, पूछता है कौन इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, मार कर आ जाएगा सबकी द्विघात समीकरण कौन है। उतना जल्दीबाजी भी नहीं करना है कि पूछ रहा है कुछ और जवाब दे दे कुछ और, धैर्य बना कर आपको बनाना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण, ठीक उसी तरह इसको आप हल कीजिएगा ना, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में कीजिएगा तो ये a² यहाँ पर अपने आ जाएगा, a² प्लस 2a b प्लस 1 यानी b² बराबर इधर 2x माइनस 2 यानी 6। तो देखिए तो यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा, देखिए स्क्वायर वाला है कि नहीं है, x है, ये 2x है, इधर आएगा। देखिए ये x², x वाला अगर आपको हट भी जाता है तो b का मान आपका 0 हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ 2x² प्लस 5 बराबर 0 आ जाए तो हम इसको बोल देंगे, इसको भी हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। देखिए स्क्वायर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें इसको आप हल करेंगे तो देखिए x² प्लस 2ab प्लस b², एक का स्क्वायर कर दिए तो बराबर 2x में 2x माइनस 6। तो यह क्या बच गया, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, ये x² प्लस 2 में x ले करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। देखिए 2x तो कट जाएगा, तो बचा क्या है आपका x² प्लस 1, ये प्लस -6 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +6 बराबर 0। तो 6 क्या होता है 7, x² प्लस 7 बराबर 0। देखिए तो x² प्लस 7 बराबर 0, तो ये आपका इस रूप में है, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अभी बताए ना, जैसे ये हमारा आया x² प्लस 7 बराबर 0, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर का रहना जरूरी है, भले बी और सी में से कोई एक रहे या न रहे, स्क्वायर वाला टर्म आपके पास रहना चाहिए। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा। इसको भी आप तोड़ेंगे तो इसमें भी x² मिलेगा, आप इसमें यदि हम चलेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाटा में x² है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक वाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा मिटाने वाला दो ना जी दूसरा। देखिए आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि के किस मान के लिए समीकरण दिया है kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा
असमान है। कह रहा है कि मूल तो वास्तविक है लेकिन क्या है, असमान है। असमान वाला स्थिति कौन में आता है, देखिए हाई वाला पोजीशन देख रहे हैं ना, इसी में हमारा जब विवेचक पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो तो इस स्थिति में हमारा होता है, इसके दो भिन्न मूल तो निकलते हैं लेकिन दोनों दो भिन्न मूल निकलते हैं, दोनों क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी दो भिन्न मूल होते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन दिया है आपके सामने, देखिए प्रश्न को पहले लिखते हैं अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या है, मुंह में से निकालो उसको, दो इधर दो, दो दो इसको दो, तू पिटाएगा अब, तू पिटाएगा अब। कह रहा है क्वेश्चन के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। ए दिया है के से बड़ा 4 हो, बी दिया है के बड़ा हो 4 से, सी दिया है के बराबर 4 हो, और डी दिया है के से बड़ा या बराबर 4 हो। ये बताना है, क्या बताना है आप लोगों को कि के किस मान के लिए, यानी के का मान खोजना है आपको जिसमें से दो, जिसमें मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। तो असमान वाला स्थिति देखिए, क्या जब विवेचक 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो देखिए यहाँ के का मान ये आपके पास दिया है, चलते हैं यहाँ तो ए का मान आपका क्या मिलेगा, स्क्वायर के साथ में आपका, ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। सब्जेक्टिव में भी ये 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो हम उस तरह से अगर अच्छे से बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर का दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसकी तुलना यानी इसका तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो कीजिए तो तुलना करेंगे तो ये क्या बता रहा है कि स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a होता है, तो स्क्वायर के साथ क्या है आपका k है, x के साथ जो रहता है वो b होता है, तो x के साथ क्या है 4, तो b का मान 4, अकेला जो रहता है वो c है, तो अकेला क्या है 1, तो c का मान 1। कह रहा है कि दो वास्तविक तथा असमान मूल होंगे, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो यहाँ आपको ये कंडीशन लगा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है यानी 0 से बड़ा होता है, इस कंडीशन में। तो बताइए तो यहाँ बी स्क्वायर यदि हम लेकर चलते हैं तो बी का मान आपके सामने क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4a का मान क्या है तो k है, c का मान क्या है तो 1 है, आई बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ यदि हम चलते हैं तो क्या देख रहे हैं कि चर्चा का क्या होता है 16 होता है, माइनस क्या 4 के बड़ा 0, ये इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या 16 ये बड़ा, ये माइनस से 0 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा।
तो यहाँ के का मान जब आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 16/4 आ जाएगा। के चर्चाओं का क्या हो जाएगा 16, यानी के से बड़ा 4। ये वाला देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यानी के से बड़ा 4, के से बड़ा 4। देखिए ये ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं ना, के से बड़ा 4, यही तो है, के से बड़ा 4, यानी के छोटा है और 4 बड़ा है। के छोटा है 4 बड़ा है, यहाँ के बड़ा है 4 छोटा है, तो यानी यहाँ क्या दिखाना है, 4 बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है, जो 4 जिधर है उधर मुंह खुला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। यानी इस स्थिति के लिए समीकरण इतने का मूल जो होगा वास्तविक होगा और तथा क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, ये आपका 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, ये 2019 में आपका प्रश्न पूछा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिटा देना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 64 के वर्गमूल को, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये 2018 के एनुअल में पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। माने 64 के वर्गमूल, तो बताइए, तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 64, दूसरा में भी 2 दिया है, तीसरा में 1/2 दिया है, और चौथा में 64 के पावर 2/3 दिया है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। 64 का वर्गमूल कह रहा है, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। फिर 64 का घनमूल पूछ रहा है, तो घनमूल के लिए यहाँ 3, यानी 3 गो में एगो लेते हैं, तो क्या होता है, 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 हो गया। यानी 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4। अब वर्गमूल को घनमूल से भाग देना है, तो वर्गमूल आपका 8 आया है और घनमूल आपका 4 आया, भाग दीजिए तो 8 में 4 से, तो 4 दूना का क्या होता है 8, यानी 2 बार में। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ऑप्शन दिया है वास्तविक और भिन्न, बी दिया है वास्तविक और समान, सी दिया है अवास्तविक और भिन्न, और डी दिया है अवास्तविक और समान। प्रश्न क्या था, विवेचक का मान 0 से बड़ा है, विवेचक का मान 0 से बड़ा है, ये आपका प्रश्न है। विवेचक का मान 0 से बड़ा है, तो हम बताएं विवेचक को हम लोग बोलते हैं b² - 4ac। 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो ये आपका संबंध किस में है, देखिए उधर लिखा गया है, शुरू में बता दिए हैं कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो 2 असमान मूल निकलेगा। दोनों क्या होगा, असमान, यानी दोनों भिन्न मूल होगा। तो क्या बता रहा है, वास्तविक तो सब में, यानी वास्तविक और भिन्न। देखिए ऑप्शन नंबर ए,
यानी जब ये पोजीशन में आता है, जब विवेचक का मान शून्य से बड़ा होता है तो उसका मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है। जब यही विवेचक का मान शून्य के बराबर होता है तो वास्तविक होता है और समान होता है। यही विवेचक का मान जब शून्य से छोटा होता है तो ये अवास्तविक होता है, इसका कोनो अस्तित्व नहीं होता है। तो है दूगो अस्तित्व वाला है। तो ये शून्य से बड़ा कह रहा है, तो शून्य से बड़ा कहेगा तो वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न को हम लोग असमान बोलते हैं। यह यदि विवेचक का मान शून्य के बराबर कहता तो है वास्तविक और समान हो जाता। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन है, दिया है आगे कि देखिए ये क्वेश्चन आपका डाला हुआ है। देखिए रूट में दिया है 6 प्लस फिर रूट 6 फिर प्लस फिर रूट 6 फिर प्लस फिर रूट 6, ये सब एक दूसरे के अंदर है। समझ रहे हैं ना जी। ये पूरा एकदम बढ़ता जाएगा, ये भी एकदम बढ़ता जाएगा, फिर ये भी आपका बढ़ता जाएगा, फिर ये भी आपका। जब इस तरह का सवाल दिया हो तो बस एक पर ध्यान देना है। ये बस एक को उठाइए, ये 6 जो देख रहे हैं इसको एक के अंतर पर तोड़िए। जैसे 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं ना, 2 तिहाई 6 एक के अंतर पर तोड़ दिए। अब देखिए यदि प्लस होगा तो आपको बड़ा वाला मान लेना है, ये यदि माइनस रहता तो आपको छोटा वाला मान लेना है। तो 100 प्लस में है और 6 को 2 भाग में तोड़िए तो 2 तिहाई क्या होता है, 2 तिहाई 6। तो इसमें प्लस है तो बड़ा वाला, यानी आंसर एक 3 होगा। ये आपका दिया है, ये प्रश्न आपका पूछा है, ये पूछा नहीं है, ये सेट में डाला है। तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो आप लोग ध्यान देंगे, एक आंसर क्या होगा, एक आंसर 3 होगा। ये यदि यहाँ पर माइनस दे देता, ये यहाँ पर माइनस, तो आप इसमें से छोटा वाला मान, अगर माइनस रहता तो ये आपका आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। अगर यहाँ प्लस रहता है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका डाला हुआ है, ये सेट में डाल दिया है, आलोक प्रकाशन का ये सेट है। तो बस कुछ ऐसे एक प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इसका बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। प्रश्न आपके सामने है, द्विघात समीकरण, ये आपके लिए HW रहेगा, कमेंट में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति बताना है। द्विघात समीकरण ये दिया है 0 के, मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, ऑप्शन दिया है ए में वास्तविक और समान, दिया है वास्तविक और समान। बी में दिया है वास्तविक और असमान। छोड़िए ना, ये ऑप्शन जो देख रहे हैं ना चारों, यही होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। वास्तव में ये होता है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, ये तो होता है अवास्तविक। एगो यहाँ लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये द्विघात समीकरण आपके सामने है, इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, विवेचक का मान निकालिएगा। विवेचक का मान निकालेंगे तो है ये तीनों में से कोई होगा, या तो शून्य के बराबर होगा, या शून्य से बड़ा होगा, या शून्य से छोटा होगा। तो शुरू में हम बता दिए हैं कि शून्य के बराबर होगा तो इसके वास्तविक और 2 समान मूल होंगे। यदि शून्य से बड़ा होगा तो इसके वास्तविक 2 असमान मूल होंगे, यानी वास्तविक और 2 भिन्न मूल होंगे। यदि इसका विवेचक का मान 0 से छोटा आता है यानी निगेटिव आता है तो ये अवास्तविक होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। ठीक।
ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, कल हम मिलते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन हम छांटे नहीं हैं कि कौन किस साल का है, कल से हम देखेंगे कि 18, 19, 20 ये सब हम कल छांट कर लाएंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, हम उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देंगे जो आपके 2015 से 2023 के बीच में जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, धन्यवाद।